जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ बातें के सेक्शन में स्माइलिंग कोच आए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस से ही हमारे चेहरे पे एक अच्छी खासी स्माइल आ गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब आप सब देखेंगे तो आप सब भी स्माइल करेंगे। और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज हमारा बातें का 9th एपिसोड है और जिसमें हमारे गेस्ट स्माइलिंग सनी नागपाल जी हैं, जो कि एक स्माइलिंग कोच है। आइए उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी और उन्हें क्यों टाइटल मिला स्माइलिंग कोच का। सर, बहुत थैंक यू बहुत सो स्वागत है मच आपका। और बहुत बहुत बधाई आपको। आपका ये 9th एपिसोड है। मुझे मालूम है कि ये 9,000, 9 लाख और 9 मिलियन भी होगा, तो मुझे बहुत खुशी है जो आप इतनी रोशनी और स्माइल फैला रहे हैं हर जगह। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। तो सर, हमारा सबसे पहला ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। ठीक है, क्या आप बेसिकली कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और ये उसके बाद हम लोग और चीज़ों पे भी बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताएं। 1984 की बात है। मेरा जन्म हो गया। हम सुबह सुबह आ गए ब्रह्म मुहूर्त में। तो आ गए तो खुशियां हो गई हमारी फैमिली में। आई एम द 4th चाइल्ड एंड आई एम बोर्न आफ्टर 3 daughters एंड यू नो हाउ वी वांट अ मेल चाइल्ड। मेल फीमेल कुछ होता नहीं है, लेकिन मेल चाहिए, पता नहीं क्यों। सो खुशी खुशी जो भी आए, चाहे वो राधा रानी के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण जी के रूप में आए, सब भगवान का रूप होते हैं। अब 84 में हमने लैंड किया धरती पे, तो 86 में हम कोयम्बटूर आ गए। तो दिल्ली में हमारी फैक्ट्री होती थी। तो इट इज अ ब्लेसिंग कि मैं दिल्ली में पला नहीं बढ़ा, मुझे कोयम्बटूर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में मुझे स्पिरिचुअल स्कूलिंग मिलती या नहीं मिलती मुझे मालूम नहीं। तो जब कोयम्बटूर आया तो मुझे स्पिरिचुअल स्कूल मिला। मारवाड़ियों का स्कूल है, गुजरातियों का स्कूल है, सिंधियों का स्कूल है यहाँ पे, लेकिन मुझे मिला चिन्मया विद्यालय। इनके 300 सेंटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये भगवत गीता छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को भगवत गीता वगैरह पढ़ाते। तो मुझे वो अच्छा सा माहौल मिला स्कूल में। और 9th स्टैंडर्ड से मैंने कहानियां शुरू की बच्चों को सिखानी। हाउ गणेशा ग्रो अप, हाउ कृष्णा स्टोरीज, नारायणा स्टोरीज। तो मेरी लाइफ में खुद परिवर्तन आने लगा। हमें लगता था कि हम वॉलंटियर कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान हमें ट्रेन कर रहे थे जिंदगी के लिए। हमें कम्युनिकेशन स्किल आ गई, फिर इवेंट मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, कैंप मैनेजमेंट। कैंप्स कंडक्ट करते थे, रेजिडेंशियल कैंप्स। तो तब से शौक आ गया वेलकम करना। बाहर शहर से बच्चे आ रहे हैं, 20-20 बच्चे एक स्कूल से आ रहे हैं, उनका रहने का। तो बहुत मजा आने लगा। तब तक यही सोच रहे थे वॉलंटियर है, हम वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं फ्री में। लेकिन अब समझ आता है कि अगर वो दिन ना होते तो आज हमारे पास ये हुनर ना होता, ये कॉन्फिडेंस ना होता। तो ब्रेन इतनी वायर हो गई कि ये चुटकियों का खेल लगता है बच्चों को संभालना, बच्चों से बातें करना। और बच्चे तो हमेशा खुश रहते हैं। तो उन्होंने हमें जीना सिखा दिया, और चिन्मया ने भी जीना सिखाया विद ऑल द वैल्यूज, विद ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो जो भगवान से जुड़ा, जो भक्ति में जुड़ा, जो ज्ञान से जुड़ा, उसकी लाइफ हमेशा वाह वाह। कोई हाय हाय नहीं होगी उसकी लाइफ में। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मुश्किलें नहीं आएंगी। फिर जिंदगी मुझे डॉक्टर किरण बेदी के पास ले गई। तो 7 साल मैंने एक बस्ती में काम किया, जे कॉलोनी, बवाना, दिल्ली में। तो वहां पे भी मैंने यही सीखा। मैम बोलते थे देना ही जिंदगी है। तो हमें लगता था मैम आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरी तो उम्र है कमाने की। ऐसे कैसे दे दे। 25 साल का था मैं जब मैं उनसे मिला। तो वो जर्नी बहुत सुंदर रही, और हमने यही अनुभव किया कि वो गरीब बस्ती में रहने वाले, 12 स्क्वायर मीटर, 18 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में रहने वाले हमसे ज्यादा बड़े दिल वाले थे। हमसे ज्यादा कम रिसोर्सेज में रह के भी हमसे ज्यादा खुश थे। तो ये अनुभव भगवान ने सिर्फ हमारी बुद्धि के लिए, ट्रेनिंग के लिए दिया।
हम तो सैलरी के लिए काम कर रहे थे, नवज्योति है, सैलरी मिल रही है, लोगों को लगता था बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी भगवान हमको तैयार कर रहे थे कि सुधर जाओ, हमने ये आपको मौका दिया है, इस मौके में भी खुशियां बांटो। तो तब से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा था, बच्चे बोलते थे ये हंसाने वाले सर, कहानियां तब भी हम सुनाते थे, प्रोजेक्ट हेड वाली क्वालिटीज आ ही गई थी क्योंकि चिन्मया में वो सेवा की थी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे मैम को मिलूंगा, बच्चों को संभालूंगा। तो जिंदगी हमें क्या दे रही है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए है, ये समझ होनी जरूरी है। तो ऐसे हर इंसिडेंट मेरे को लगते हैं कि भगवान हमारे पे बहुत कृपा बरसा रहे हैं, भगवान हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने 5 स्टार जिंदगी दी है, चाहे 2000 की तनख्वाह थी तो भी यही मानना था, चाहे वो 40 की तनख्वाह थी तो भी यही मानना है। तो भगवान ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, बस ये है मेरी जिंदगी। बराबर बात है। सर, मैं आपके से कुछ सवाल में, उसमें भी आपने एज अ वॉलंटियर वर्क शुरू किया, ठीक है। सो इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज दिखी, या क्या रियलिटी दिखी? अगर मैं आपसे सही सवाल पूछूं तो आपके उसमें क्या आपको वास्तविकता दिखी जो एक आम मनुष्य को नहीं दिखाई देती? अगर हम लोग कहीं वॉलंटियर के लिए जाते हैं तो हम लोग जहाँ सी बातें ये सोचते हैं बस करने की जितना हो गया, तो आपने ऐसा क्या देखा कि आप आज उस चीज को बहुत आगे तक स्प्रेड कर रहे हो? बहुत सिंपल है लाइफ, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखो, ध्यान रखो। अगर जिसके पास डिजायर नहीं है तो आप बादशाहों के बादशाह हो, और अगर स्वीकारता है और शुक्र है तो भी आप बादशाहों के बादशाह हो। तो देना ही जिंदगी है। मैं कहीं ना कहीं भाग रहा था, इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, जैसे मैंने बोला, मैम ने बोला देना ही जिंदगी है, ऐसे कैसे दे दें? 25 साल की उम्र में ये समझ नहीं आता। लेकिन 7 साल मैम के साथ रह के हमने यही सीखा कि देने वाला सदा सुखी रहता है, लेने वाला बोलता है अरे इतना ही, थोड़ा और चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है। तो ऐसे हम अपने अनमोल पल गवा देते हैं। हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि अपने लिए जी रहे होते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदा सुखी रहता है, उसके दिल में आनंद की घंटी बजती रहती है खुशियों की घंटी बजती रहती है। तो ब्रेन प्रोफाइलिंग सीखा मैंने कोयम्बटूर में आके, उसमें भी यही अनुभव रहा। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, मोटा, छोटा, गोरा, कोई गाने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई सुनने में अच्छा है, जैसे आप सुन रहे हो अभी तो सब बढ़िया है। कोई पढ़ाता अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई खाना अच्छा बनाता है। तो ये सब टैलेंट भगवान ने सबको भरपूर दिए हैं। हमें ये नहीं सोचना है ओ गॉड हमें कुछ नहीं दिया या हमें कम दिया है, ये भी गलत है। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने यूज नहीं किया। तो हमने किरण मैम का भी ब्रेन प्रोफाइलिंग किया, तो मैम ने यही बोला कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने उसको सही इस्तेमाल किया। अब मैम की जिंदगी भी देखें तो वो एक संत जैसी है। उन्होंने 19 घंटे की ड्यूटी की है, पुलिसिंग की है, और उन्होंने इतने साल किया है और सिर्फ दूसरों के लिए सोचा है, कम्युनिटी के लिए सोचा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी, वहां पे भी सबको प्रेम से गले लगाया, वर्कर्स को खुशियां दी, बांटना ही बांटना देखा उन्होंने। फिर वर्कर्स के बच्चों को हुनर देना, क्योंकि वो शिक्षा, संस्कार और स्किल्स की बहुत बात करती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो दिल में ऐसे छप गए हैं कि शिक्षा भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए और हुनर भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि यही जिंदगी है। शिक्षा बढ़ाते चलो, संस्कार हमेशा पकड़े रखो और स्किल्स भी बढ़ाते चलो। और वो स्किल मैं दूसरों के लिए काम आ जाऊं रोज, किसी को स्माइल करा रहा हूँ, किसी को कुछ हिम्मत बढ़ा रहा हूँ, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा रहा हूँ, किसी की जिंदगी में आशा के रूप में, किसी की जिंदगी में कैंडल जैसा, किसी की जिंदगी में फूल जैसा। इंग्लिश वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल तो ऐसे अगर हम खुश रहने लगे तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है, मुझे लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम पोस्ट डालते हैं आजकल सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट से पहले मेरी बुद्धि ट्रेन हो रही है। मैं खुश हूं तो बस बाकी दूसरा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा।
लाइक्स और कमेंट्स पे निर्भर नहीं है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स हैं जो मेरे दिल के करीब है, और मेरा यही एक गोल है कि हम आज का दिन थोड़ा और खुशी से गुजारें और वो खुशी देख के सामने वाला खुश हो जाए। एग्रीड, बट सर मैंने देखा है दूसरे की खुशी देख के कभी कभी हम खुश होने की बजाय उससे जलन की भावना रखने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी उसी बोट में हूँ। तो मुझे क्या करना है, जब मैं दूसरे को कंग्रेचुलेट करता हूँ, दूसरे को अप्रिशिएट करता हूँ, तो मेरे अंदर खुशी आती है। मैंने बोला, आदित्य सर आप इंटरव्यू बड़ा सही भी नहीं होने वाला है, कितनों के पीछे भागूंगा मैं और कितनों से आगे निकलूंगा मैं, मुझे नहीं जाना है रेस में। जिंदगी एक सफर है, रेस नहीं है। और बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है ये मत पूछना कौन से महापुरुष ने, बट महापुरुष ने कहा है कि रेस में मजा आना चाहिए, ट्रॉफी में मजा तो बाद में आएगा। जो सिर्फ ट्रॉफी में मजा ढूंढता है वो फिर दुखी सुखी होता रहता है जिंदगी में। और आप आनंद में आ जाओ, हमेशा खुशियों की बाहर लेके आओ, रोज खुशी लेके आओ। तो दौड़ते दौड़ते में जो खुशी है, खेल में जो खुशी है, वो ट्रॉफी या मार्क्स में नहीं है। मुझे मजा आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रयास में जो मजा है वो जीतने और हारने की बात तो अलग है, पहले हमें उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी ईमानदारी से। दैट्स रियली एग्री। गिव योर बेस्ट, बहुत सुंदर बोला आपने, गिविंग योर बेस्ट। मैंने अपना पूरा अच्छा किया। ओपरा विनफ्री जी ने भी कहा है कि गिव योर बेस्ट देन सरेंडर, लेट गो। क्योंकि जब मैंने, और वो आना होगा तो पक्का आएगा, लेकिन पहले मैं अपना बेस्ट दे दूं, जी जान लगा दूं, है ना। बिल्कुल सही बात है यही सर। है मैजिक। सर अभी मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ और मैंने आपकी प्रोफाइलिंग भी पढ़ी, तो उसमें स्माइल कोच लिखा हुआ था। तो हम ये जानना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस कि फर्स्ट टाइम वी हर्ड द वर्ड ऑफ स्माइल कोच। अभी तक हमने पढ़ा है जॉब में कोच होते हैं, इंटरव्यूज के कोच होते हैं, इमेज के कोच भी मैंने देखे, आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज विद देम। सो आप स्माइल कोच का मतलब प्लीज समझाएं, और ये आपको कैसे मिली? मुझे मालूम है ये सोच रहे हो, स्माइल का भी करेक्ट। अभी हमने कंपनी शुरू की थी आहा एजुकेशन। अब आहा एजुकेशन में जब मेरा दोस्त बैठा था, उसने कहा क्या डेजिग्नेशन दें, तो उसने बोला चीफ स्माइल ऑफिसर। एक तो मैं हंसता बहुत हूँ और स्माइल करता रहता हूँ। तो एजुकेशन स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा खुशी से पढ़े। राइट। अगर फन एलिमेंट नहीं होगा स्कूल में तो लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ब्रेन जब खुश होता है, शांत होता है, तब लर्निंग होती है। तो मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ वो लर्निंग में फन एलिमेंट लाता हूँ। मेरे 8 पीरियड बढ़िया होने चाहिए तो लर्निंग अच्छी होगी। अभी आजकल ये स्ट्रेस है, कंपैरिजन है, सोशल मीडिया है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके लाइक्स ज्यादा हैं, उसके बाल अच्छे हैं तो इन सब चक्करों में कहीं ना कहीं हमने सच्ची खुशी खो दी है। मैंने आज पोस्ट भी यही डाला है, स्माइल इन द हार्ट, वो बहुत जरूरी है। तो चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या वर्क प्लेस हो, या घर हो, हमें 12 बजे वाला मुंह या बैंगन जैसा मुंह नहीं होना चाहिए, हंसते खिलते रहना चाहिए। और अगर आज का दिन मैंने हंसी खुशी गुजार लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। आदित्य जी वापस आ गए आप? हाँ सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू। अरे कुछ नहीं होता, मैं दोबारा डायलॉग रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वाला, श्योर। है ना। हाँ। हाँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लर्निंग इज हैप्पीनेस। क्लासरूम सीरियस नहीं होना चाहिए, क्लासरूम डरा हुआ नहीं होना चाहिए, बच्चे एकदम खुश हंसते खिलते। तो बड़े महापुरुषों ने कहा है कि स्कूल कौन सा अच्छा, जहां पे बच्चे खुश हैं। तो ये फन एलिमेंट लाने के लिए हर टीचर को, हर माँ बाप को, हर मैनेजर को प्रयास करना चाहिए। खुद खुश रहना चाहिए और टीम को खुश रखना चाहिए। स्कूल एक अच्छी जगह हो जहाँ लर्निंग फेस्टिवल बन जाए, लर्निंग त्योहार बन जाए,
कॉलेज में बच्चा पढ़ने के लिए जाए और खुशी से जाए, क्योंकि ब्रेन जब शांत और खुश होती है तो लर्निंग अच्छी होती है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर हमने आज का दिन हंसते खेलते खुशी से गुजार लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जिंदगी है। कई चीजें खून बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है अगर हम सब खुश हैं और हमारे कारण 2-4 जने और खुश हैं। थोड़ा ठीक ठाक लगा लो, 2-4 की जगह 20-25 भी खुश हैं तो भी चलेगा, 100-200 है तो भी चलेगा। तो ऐसे ही एडीजे ग्रुप, आदित्य जी, आप खुशियां फैलाते रहो। तो सर हमारा पूरा प्रयास है कि हम ऐसा ही करें। सर मैं ये जानना चाहूंगा, बेसिकली जब आपने ये सारी चीजें स्टार्ट की होंगी, ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे आपको, क्योंकि बिना चैलेंज या बिना संघर्ष के जीवन में कोई भी उपलब्धि पाई नहीं जा सकती। तो आपके क्या चैलेंजेस रहे सर इस चीज में? देखो जी, 12th में मेरे मार्क्स आए 96, सब खुश, तालियां वालियां बज रही हैं, वेरी गुड, स्कूल टॉपर। मेरी तनख्वाह ना 2000 रुपए होती थी, पहली तनख्वाह। तो जो विद्वान ग्रेट लोग होते थे वो बोलते थे बड़ी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन सारे बच्चे ना, सेल्स वाले जो थे वो मेरे से ज्यादा कमा रहे थे, 3 गुना कमा रहे थे, 6.5-7। कॉल सेंटर भी फेमस था उन दिनों, तो वो 8,000-9,000 कमा रहे थे। और जिसने साइंस आईटी की पढ़ाई की थी वो भी 10-12 पे पहुंच गया, और बिट्स पिलानी से एमएस भी कर रहा है वो। तो तनख्वाह तो कम थी मेरी, लेकिन जिंदगी में खुशियां बहुत थी, क्योंकि मैं 2,000 रुपए में बड़ा खुश होता था, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हमेशा आएंगे जब आपकी जेब में थोड़े कम पैसे होंगे, लेकिन उस वक्त हमारा एटीट्यूड क्या है? विश्वास वाला है, खुशी वाला है, संतोष वाला है, तृप्ति वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अब मैं जब नवज्योति में था तो शुरुआत की थी मैंने 25,000 से। वहां पे भी तनख्वाह कम थी मेरी, क्योंकि बाकी दोस्त जो थे वो आईटी में थे, वो 10-10 लाख कमा रहे थे, लाख रुपए महीना कमा रहे थे। तो ऐसे संघर्ष कई इंडस्ट्री में आते, सोशल वर्क में, स्कूल में। तो तनख्वाह से अपनी खुशी मत तोलो। आपकी तबीयत कैसी है, आपका परिवार में सुख शांति है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हेल्थ के ऊपर वो आप बच जाते। तो मेरा एटीट्यूड जो है वो जॉयफुल होना चाहिए, स्किल बढ़ाते चलो, पढ़ते चलो आगे, और जब हम सक्षम होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज में पैसे आराम से बढ़ते। बाकी अभी भी ऑनलाइन सब वर्कशॉप कर रहे हैं, कई 99 में ही लाखों को बेच दिया, और कई लोग मेरे जैसे आराम से बैठे हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो तृप्ति के साथ साथ थोड़ी एक हिम्मत, मेहनत जरूरी है, राइट? तो ऐसे छोटे मोटे फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। बाकी मूड ऑफ तो सबका होता है, तो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक होना चाहिए, स्प्रिंग की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और घास की तरह भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल वाला ही आगे बढ़ पाएगा। अगर हम बोले नहीं नहीं लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए, तो फिर चैलेंजेस में हम टूट जाते हैं, तूफान में हम उखाड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए वो ठीक नहीं है। तो चैलेंजेस, किरण मैम का एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे भी किसी ने पूछा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस कौन से हैं, तो वो बोलती है चैलेंजेस वो क्या होते हैं? देयर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज। तो जो सकारात्मक होता है, जो विश्वासी होता है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसके जीवन में कोई चैलेंज नाम की चीज है ही नहीं। वो बोलता है सब तोहफा है, सब प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि इज वेरी फेमस। तो जब मैं 12वीं में होता था ना, तो भी मेरा दोस्त बोलता था सनी तू प्रसाद प्रसाद बोलता था। अब हमने तो मजाक मजाक में बोला होगा या डायलॉग मारा होगा 12वीं में, 12वीं में क्या अकल होती है, बट वो डायलॉग भी कहीं ना कहीं किसी के ब्रेन में फिट हो रहा है, और तभी हमें भी याद रहे। तो कोई भी डायलॉग वेस्ट नहीं जाए। तो अच्छी चीजें पढ़ना, भगवान का साथ, सत्संग, तो ये सब आपको चैलेंजेस से फेस करने में बहुत आसानी देगा। और
nobody can escape. Life is ups and downs, life is a journey. Enjoy करो भैया, हिल स्टेशन की तरह अप्स एंड डाउन्स आएंगे. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आए. बराबर. तो इसलिए ज्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए. ओ ये क्या हो गया, ओपरा विनफ्री जी बोलती हैं, अगला कदम क्या होगा. और बाकी महापुरुषों ने भी बोला है कि मैंने इससे क्या सीखा. तो फिर कुछ लगेगा नहीं. और हमें छोटी पिन प्रिक से रोना धोना नहीं चाहिए, बहुत हिम्मत रखनी चाहिए जिंदगी में. और सबकी लाइफ में आएगा. बिल्कुल सही बात है सर. मेरा भी यही मानना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है. यू कांट एस्केप. आप किसी भी कीमत पे अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, चाहे आप जो कर लो. आप आज भाग लोगे तो कल वो बड़े रूप में आपके सामने आने वाली है. दैट्स ट्रू. सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सोसाइटी को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे वो अपने फ्यूचर को, या कैसे वो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, घृणा की भावना, हेट, अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है हमारे. अगर आसपास के लोग होते हैं, अगर हम थोड़ी सी भी तरक्की कर रहे होते तो जलने लगते. तो ऐसे सिचुएशन में आप सोसाइटी को क्या मैसेज करना चाहते हैं अपने साइड से सर? मेरे फंडे बहुत सिंपल है. लुक हैप्पी एंड बी हैप्पी. खुश दिखो और खुश रहो. क्योंकि जब आप खुश हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. खुश हो तो प्रेम में हो. खुश हो तो सेवा भी करोगे. गुस्से में सेवा नहीं होती, नफरत में सेवा नहीं होती है. मैंने अगर आपको माफ नहीं किया तो सेवा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं खुश हूं, प्रेम में हूं, तो सेवा भी हो रही है. तो मुझे रोज भगवान से यही पुकार करनी है, यूनिवर्स को यही मैसेज देना है, मुझे यूजफुल बनाओ. जब मेरी ये पुकार है तो मेरे सामने वो टकरा जाएगा जिसको मेरी रोशनी चाहिए, जिसको मेरी स्माइल चाहिए. बस मेरे को रोज यूजफुल बनाओ. तो सबसे पहले अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपके शो में आया, तो किसका सौभाग्य है? मेरा सौभाग्य है. आप मेरे से इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है. मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है. सबसे पहले मैं बेनिफिट हो रहा हूँ. तो मुझे खुश रहना है, मुझे खुशी की वायरिंग करनी है, मुझे ये रोशनी फैलानी है, मुझे बहुतों को स्माइल कराना है. ये भावना से अगर मैं जीऊंगा तो बस मेरा काम हो जाएगा. और कोई भी फील्ड से मैं स्माइल पहुंचा सकता हूँ. बेस्ट आईटी इंजीनियर बन के, बेस्ट डॉक्टर बन के, बेस्ट कूली वाला बन के, बेस्ट चाय वाला बन के. तो जो भी काम मेरे को अच्छे से आता है. हमारे मन में ना, बुद्धि में 9 तरह की इंटेलिजेंसेस है. वो गणित की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, शब्दों की हो सकती है, कवि या रोमांटिक पोएम्स की हो सकती है, शायरी की हो सकती है, गजल की हो सकती है, गाने की हो सकती है, या गार्डनिंग की हो सकती है. जो भी इंटेलिजेंस है उसको मैं यूज करके बांटूं. वही देने पे ही बात खत्म होगी कि अगर हम देने वाले बन रहे हैं तो कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा. क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे दोस्त ने यही बोला था जिस दिन मैंने नवज्योति छोड़ी. तो कोविड हुआ वहां पे. तो कोविड हुआ तो मैंने पूछा, यार तुम्हें टेंशन नहीं होती? भाई टेंशन लेने का टाइम कहाँ पे है. वो राशन बांट रहे थे हर घर में, बच्चों को गूगल मीट सिखा रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम सिखा रहे थे, जूम सिखा रहे थे. सब स्लम की बात कर रहा हूँ. वहां पे घर में एक फोन होता है. तो उनके पास टाइम नहीं था चिंताओं के लिए, क्योंकि वो चिंतन कर रहे थे, वो सबकी सेवा कर रहे थे. उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि हमें 15,000 परिवार में राशन पहुंचाना है, प्रेम पहुंचाना है, हिम्मत पहुंचानी है, उनके घर में मास्क बांटना है, सैनिटाइजर बांटना है. तो प्रोजेक्ट हेड की बात बता रहा हूँ, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो जब मेरा जीवन इतना बिजी है सेवा में, तो नोट भी आ रहे हैं, नींद भी आ रही है, शांति खुशी भी आ रही है, और ये सब बीमारियां जो भी आपने नाम ली वो आसपास भटकेगी भी नहीं. That's really great सर. और मैं आशा करूंगा कि आपसे लोग सीखें और स्माइल करें और परस्पर उसे जो कहते हैं साथ मिलके बढ़ने की कोशिश करें, वो ज्यादा अच्छा है. किसी से कंपटीशन करना या किसी से जलन की भावना रखने से कुछ नहीं होता. आपका ये जो मैसेज है ये बहुत अच्छा है. और
बी ऑनेस्ट विद यू, आपसे बात करके रियली बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करूंगा कि आपके साथ और भी ऐसे कई सेक्शंस हमारे हो फ्यूचर में और हम लोगों को ऐसे ही इंस्पायर कर सकें। थैंक राधे यू सो कृष्णा मच सर। आदित्य, थैंक यू एडीजे न्यूज। मुझे यही एक प्रेयर करनी है कि आप ऐसे ही सबको हिम्मत बढ़ाते रहें, सबके जीवन में रोशनी लाते रहें, लाइट हाउस की तरह, पावर हाउस की तरह एनर्जी बांटते रहें। श्योर। थैंक यू सो मच आदित्य। राधे कृष्णा सर, थैंक यू। राधे कृष्ण।